गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टिक टू एग्ज़ाम में। आज मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूँ और प्रैक्टिस सेट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। इसमें हमने बहुत ही अच्छे आए हुए क्वेश्चन रखे हैं, इसलिए जिसने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा कृपया वो पहले प्रैक्टिस सेट 1 देख ले। और इसमें सभी एग्ज़ामों को मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे एसएससी, रेलवे, एसएससी 10+2, ग्रुप डी और भी एग्ज़ाम जो आते हैं उनके सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ करवाता हूँ। इसलिए जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं डेली रीजनिंग, मैथ और जीएस के प्रैक्टिस सेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराता हूँ। इसलिए जल्दी से जल्दी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। देखते हैं क्वेश्चन। सड़क को डामर मतलब डामर से सड़क बनती है, डामर से सड़क बनती है। इसी प्रकार ऑप्शन डी, अयस्क से क्या बनता है? धातु। अयस्क से क्या बनता है? धातु। जैसे सड़क से डामर बनाया जाता है उसी प्रकार अयस्क से धातु बनाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो 697 को कितना 976 लिख दिया। कैसे लिखा गया? ये 97 को तो सेम रखा है, बस ये 6 को क्या किया, उठा के इधर शिफ्ट कर दिया बस। इसीलिए ये 32 को तो सेम ही रखना होगा और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा। बस जो लॉजिक यहाँ लगता है वही लॉजिक आपको आगे लगाना है, कुछ नहीं करना। जैसे 97 थे तो 97 को यहाँ भी सेम रखा, बस इस 6 को उठा के आगे लाए हैं, ऐसे इसमें करना है। बस 32 को तो सेम ही रखना है और ये 5 को उठा के आगे लाना है, तो कितना 332। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। RTU को SUW लिख दिया गया, तो CEF को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले जब भी आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन मिले यानी अल्फ़ाबेट मिले, सबसे पहले उन पर नंबरिंग याद कर लो। अगर किसी को इसकी नंबरिंग याद नहीं है तो हमने जो प्रैक्टिस सेट 1 कराया उसमें हमने 3 रूल भी इसके कराए हैं, उससे आपको याद हो जाएंगे। अगर नहीं याद है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले R 18 नंबर, T 20 पर और U 21 पे आता है, और S 19 पे और U 21 पे और W 23 पे आता है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ देखो कितना जुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ कितना ऐड हो रहा है 1, और यहाँ से यहाँ कितना ऐड हो रहा है 1, और यहाँ से यहाँ कितना ऐड हो रहा है 2। तो क्या क्या लॉजिक लगा? 1 1 2 ये ऐड हो रहा है। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। 3 5 6, सबसे पहले इसमें 1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 4। 4 पर क्या आएगा? डी। फिर इसमें भी कितना ऐड होगा? 1। इसमें भी 1 होगा तो 5 1 6 हो जाएगा। 6 पे क्या आएगा? एफ। और इसमें कितना ऐड होगा? +2, तो कितना हो जाएगा 8। 8 पे क्या आएगा? एच। ये एफ होगा, ठीक है। 6 पे एफ होता है तो DFH। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले कोडिंग करनी है, फिर यहाँ से रिलेशन देखना है, क्या लग रहा है वही यहाँ पर लगाना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं इसमें विषम शब्द चुनना है कि इनमें से कौन सा अलग है। जैसे जल एक तरल होता है, इसमें उसकी अवस्था स्टेट बताई गई। लोहा कैसा होता है? ठोस होता है। और प्लेटिनम क्या है? एक धातु है। और गैस क्या है? ऑक्सीजन। ये अलग है क्योंकि इन सभी में उनकी स्टेट बताई गई है, लेकिन इसमें नहीं बताई गई। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन चारों में से देखना है कौन भिन्न है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखें तो मिनिमम सबसे पहले इनमें गैप देखते हैं, कितना कितना इसमें ऐड हो रहा है, कौन अलग है ये छांटना है। इन सभी में से कौन अलग? तो यहाँ से देखो 27 और 5 32, यहाँ से यहाँ देख लो 31 5 36, और यहाँ से यहाँ 33 और 5 38, यहाँ से यहाँ देख लो कितने हो जाएंगे 23 4 27। इनमें सभी में कितने कितने का अंतर है? 5 5 का। और इसमें कितने का है? 4 का। तो यही ऑप्शन नंबर डी अलग होगा। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित दिए गए प्रश्न के विकल्पों में विषम शब्द छांटना। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के नंबर दिखें तो सबसे पहले क्या करना है, उसमें नंबरिंग करना है। जैसे S 19 पे, P 16 पे और M 13 पे और J 10 पर होता है। अब यहाँ से यहाँ देखो कितना का, यहाँ से 19 से 16 हो गया तो -3, यहाँ से
यहाँ से 16 से 13 हो गया तो यहाँ -3, और 13 से 10 हो गया तो यहाँ -3। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, -3 -3 और -3। अगले वाले में देखते हैं, ये देखो 24 एस U21 पे, R18 पर, O15 पर, ठीक है दोस्त। यहाँ से 24 से 21 हो गया तो कितना हुआ, -3, और 21 से 18 हो गया, यहाँ कितना हुआ, -3, और यहाँ पर भी -3। तो इनमें तो दोनों में लॉजिक सेम लग रहा है। अब देखते हैं इसमें, ये 14 11 8 5, यहाँ से यहाँ देखो कितना, -3, यहाँ से यहाँ भी -3, और यहाँ से यहाँ भी -3। तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा आंसर, क्योंकि 3 तो सेम है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 26 23 19 16, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तो -3 है, यहाँ से यहाँ -4 है। 23 4 19 4 23 होते, इसलिए ये देखो इसमें लॉजिक इन सभी में -3 -3 का लग रहा है। इसमें -3 -4 और -3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही अलग होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरेंजमेंट देखिए, अगला क्वेश्चन अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले जैसे अपने अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने 26 लेटर होते हैं, ABCDE ... X Y Z ये होते हैं। तो सबसे पहला आपको ए वाला लेना है, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला, उसके बाद डी वाला। जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम है उसी के अनुसार लेना है। देखते हैं, ये देखो TT, और यहाँ भी देख लो TT तो सभी में कॉमन है। इसमें देखो I इसमें H आ गया, इसमें देखो I और इसमें H आ गया। तो सबसे पहले HI, तो सबसे पहले H वाला लेंगे कि H पहले आता है, तो इन दोनों में H है तो इन दोनों को देखते हैं। अब इन दोनों में देख लो, यहाँ भी U है और यहाँ भी U है। अब यहाँ R है और यहाँ क्या है, यहाँ N है। तो N और R, तो N पहले आता है, तो सबसे पहले चौथा ऑप्शन आ जाएगा। चौथा किसमें, इसमें। बस ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर एक ही में आंसर मिल रहा है तो एक ही कर लो आप, क्यों फालतू में चेक करोगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज के क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले इनमें गैप देखते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा गैप है तो या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अगर ज़्यादा गैप है तो या मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल लगेगा। इन कम गैप में ये और ज़्यादा गैप में ये। देखो मुझे कम कम गैप नज़र आ रहा तो मैं ये वाला रूल लगा देता हूँ। यहाँ से +3, यहाँ से भी +3, और यहाँ से भी +3, और यहाँ से भी +3, तो यहाँ भी +3 होगा। तो 29 और 3 कितने हो जाएंगे, 32। कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला। ये देखो, जब भी आपको मतलब सीरीज के क्वेश्चन और इसमें अल्फ़ाबेट हों ABCD XYZ, तो सबसे पहले आप इनमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें नंबरिंग करनी है, जो इसकी कोडिंग होती है। जैसे F कितने पर आता है, 6 पर, T 20 पर, J 10 पर, और X 24 पर, और N 14 पर, और B 2 पर, R 18 पर, और F 6 पर। ठीक है, सबसे पहले इनमें नंबरिंग करनी है। अब आपको लॉजिक ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। देखते हैं, जैसे F से J तक देखो, यहाँ 6 था, यहाँ कितना 10 हो गया, तो कितना ऐड हुआ, 4। अब J से N तक देखो, कितना था, 4 ऐड हुआ। 10 से 14 हो गया, 4 ऐड हुआ। यहाँ से यहाँ देखो, 14 से 18 हो गया, कितना, 4 ऐड हुआ। तो यहाँ भी 18 4 कितना होगा, 22। तो 22 पे क्या आएगा, B। देखते हैं अगली लाइन, 20 से कितना हो गया, 24, तो इसमें भी +4 हुआ। अब देखो, ये 24 से कितना हो गया, B, यानी 24 से B। तो देखो, जब आप 24 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और अपने जो अंग्रेजी वर्ड वाला में कितने अक्षर होते हैं, 26। जब भी 26 से ज़्यादा कोई वैल्यू आए तो उसमें से आपको क्या करना है, 26 को माइनस करना है। 26 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 2। और 2 का कितना होता है, 2 पर क्या होता है, B, इसलिए B आया। जब भी कभी आपकी वैल्यू 26 से ज़्यादा आ जाए, 26 से ज़्यादा आ जाए तो उसमें से 26 माइनस करना है। और जब भी वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाए, मतलब माइनस में, जैसे -4 आ जाए तो इसमें 26 ऐड करना है। जब भी वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाए तो कितना हो जाएगा, 22। जैसे -2 आ रही है आपकी निगेटिव, तो इसमें 26 ऐड करना है। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जो भी करना है
घटाना भी 26 है और ऐड भी 26 करना है। अगर 26 से ज़्यादा मान आता है तो आप उसमें से 26 घटा दो, अगर वैल्यू नेगेटिव माइनस में आती है तो उसमें 26 जोड़ दो, बस दो ही काम करने। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसको। अब 20 से 2 से 6 हो गए तो कितना ऐड हुआ, अब 6 से 6 4 10, तो 10 पे क्या होगा जे, तो बी और जे, बी जे कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। अमित की वर्तमान आयु बमन की वर्तमान आयु से 2 गुना है। किससे 2 गुना है, जैसे मान लो अमित और बमन, बमन की x तो इसकी अमित की 2x। अब कह रहा है, अब अगला पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद बमन की आयु चेतन की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो 5 साल बाद की, तो बमन 5 वर्ष बाद, तो बमन अभी x का है तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 का हो जाएगा। ठीक है, और यही बोल रहा है कि जो बमन की आयु है वो चेतन की आयु का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इधर इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे x प्लस 5 है, तो ये जो 4 मल्टीप्लाई में बराबर के साथ इस साइड लाओगे तो बटे में जाएगा, बराबर चेतन, तो चेतन की आयु कितनी आ गई फिर, x प्लस 5 बटे 2। अब कह रहा है, ये वाली लाइन पढ़ लो, कि चेतन ने अपना छठा यानी छठवां जन्मदिन, छठवां जन्मदिन का मतलब वो जब 6 साल का हुआ था, छठवां जन्मदिन का मतलब 6 साल का था, 7 साल पूर्व मनाया था, मतलब 7 साल पहले मनाया। तो अब 7 साल ऐड होंगे, जो अब वर्तमान आयु उसकी निकालोगे तो 7 साल ऐड होंगे। जैसे आप 10 साल 5 साल पहले अब 10 साल के थे, तो अब आप 15 को हो गए, क्योंकि 5 साल पहले थे, तो अब 5 साल आपके बड़े होंगे तो आप 15 को हो जाओगे। इसी तरह इसका चेतन का देखते हैं। ठीक है, इधर इधर कर लेता हूँ मैं, x प्लस 5 बटे में 4। कह रहा है कि 6 साल पहले उसने अपना छठवां जन्मदिन मनाया था, मतलब छठवां जन्मदिन उसने 7 साल पहले मनाया, 7 साल पहले, तो आप फिर उसमें ऐड हो जाएंगे पहले, तो अब के लिए उसमें 7 ऐड कर दोगे क्योंकि वर्तमान आयु निकालने के लिए। तो x प्लस 5 बटे में 4 इक्वल टू 13, तो x प्लस 5 इसका कैंची गुणा कर दो, 13 चक्को 52, तो यहाँ से x बराबर 47 आ जाएगा, 47, x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 47। ठीक है दोस्तों, x बराबर यहाँ से 47 आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ 2 इंटू 47, तो कितनी 94, तो अमित की कितनी आ जाएगी, यहाँ अमित की आयु आपको निकालनी थी, तो अमित की 2 इंटू एक्स का मान अपन लोगों को पता चल गया कितना है 47, तो वे यहाँ रख दो। तो क्या पूछ रहा, अमित की वर्तमान आयु निकालो, तो अमित की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 94। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता, उस ऑप्शन को चुनना है जो इन अक्षर जितने इस शब्द में अक्षर हैं उनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखते हैं दोस्तों कौन सा है। इसको देख लो, पास PASS, तो इसमें PSS बनाया जा सकता है। इसको देखो, मॉस MO, यहाँ से MOSS, ये भी बनाया जा सकता है। इसको देखो PA पास और ION, ये भी पास पैसन, ये भी बनाया, लेकिन ये कंप्लाई नहीं बनाया जा सकता। क्यों, इसमें देखो, इसमें बाई एक अलग से आ गया है, इसमें आपको कहीं शब्द में यहाँ बाई नज़र नहीं आ रहा है, इसमें देखो पूरे में कहीं बाई नज़र आ रहा नहीं, इसलिए जो शब्द है ही नहीं इस वर्ड में, तो कैसे बनाया जा सकता है, इसलिए ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखते हैं, एक विशिष्ट कोड भाषा में रैपिड को क्या लिख दिया गया, RAPID, रैपिड को लिख दिया गया GLSDU। जब भी आपको कभी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिलें तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग करते, 18 1 16 9 और 4, G 7 पे
L 12 पर, S 19 पर और D 4 पर और U 21 पर। अब यहाँ से यहाँ संबंध देखो, इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, यहाँ से देख लो, पीछे से देखना है इसमें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पीछे, यहाँ से इसके रिलेशन देख लो कितना, 4 से 7 हो गया, कितना ऐड हुआ 3। यहाँ से देख लो 9 से कितना हो गया 12, तो यहाँ से कितना ऐड हुआ 3। अब 16 से कितना हो गया 19, यहाँ से कितना हुआ 3। और 1 से 4 हो गया और 18 से, तो सभी में 3 3 ऐड हो रहे हैं, इसलिए इसमें वाटर का देख लो। वाटर 23, 1, 20 और 5 और 18। देखो 18 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 21। 21 पर यू हो जाएगा, ठीक है। और ई में 3 ऐड, मतलब ई 5 पर होता है, ई में 5 ऐड करोगे कितना 8, तो एच हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 अक्षर मिल रहे हैं तो ठीक है, क्यों फालतू में करोगे, और किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लॉजिक क्या लग रहा है, सभी में प्लस 3 3 हो रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित कोड भाषा में अगर माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है, यानी इसका मतलब क्या है, जहाँ माइनस है उधर आपको गुणा लगाना है। माइनस गुणा को प्रदर्शित करता है और भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, मतलब डिवाइड ऐड को प्रदर्शित करता है, मतलब जहाँ भाग है वहाँ पर आपको प्लस लगाना है, इसलिए जहाँ प्लस वहाँ डिवाइड लगाना है, और जहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ माइनस लगाना है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे 18 18 है, और जहाँ डिवाइड को क्या प्लस, डिवाइड को क्या प्रदर्शित किया है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दिया, कितना हो जाएगा 12। और माइनस को क्या प्रदर्शित किया है, माइनस को यहाँ पर मल्टीप्लाई 5, और प्लस को क्या प्रदर्शित किया है यहाँ पर, प्लस को डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। और गुणा को क्या माइनस प्रदर्शित किया है, ये पर यहाँ से देख के आपको सारी वैल्यू उठा के रखनी है। यहाँ से देखो, जैसे गुणा को माइनस प्रदर्शित कर दिया, भाग को प्लस, तो ये बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको डिवाइड सॉल्व करने, उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना, उसके बाद एडिशन, उसके बाद फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व, भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा, फिर भाग। तो सबसे पहले इसको कर लो आप, जैसे 18 12 इंटू, ये भाग का मतलब अपॉन, यहाँ लाए आओ 30 पे, ये नीचे इसके लाओ, ये हो जाएगा। देखो 5 6 30 हो जाएगा, और 6 एकम 6 6 दूनी 12। तो यहाँ से फिर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 18 प्लस 2 माइनस 6, तो 18 और 2 20 माइनस 6 कितना 14। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 14। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कभी इस प्रकार के क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे जहाँ पर प्लस और गुणा, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर प्लस है वहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दो, और जहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ पर प्लस, एक दूसरे को बदल सकते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है, जहाँ प्लस वहाँ मल्टीप्लाई गुणा, और जहाँ गुणा वहाँ प्लस, प्लस जहाँ गुणा। तो इस ऑप्शन नंबर ए ही चेक करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 20, और जहाँ प्लस है वहाँ क्या लगाना है गुणा, तो 14। बाकी किसी भी सिंबल को चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्लस और गुणा को ही चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखो यहाँ गुणा, यहाँ क्या लगाना है प्लस, जहाँ गुणा वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ गुणा। ठीक है, टोटल कितना 12 प्रूव करना है। अगर 12 आ जाता है तो ऑप्शन सही है। देखते हैं, तो हमने बोर्ड मास का भी नियम बताया कि सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करिए, 35 नीचे लाओ, बटे का मत, भाग का मतलब बटे। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रखोगे, बराबर 10 प्रूव करना है। देखो अब काट दो इसको, 5 चक्को 20, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ कितना, उसके बाद फिर 4 दूनी 8 माइनस 10 प्लस 12 बराबर 10। तो सिद्धि करना है, तो प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लो, 12 8 20, 20 माइनस 10 बराबर 10। 10 तो प्रूव ही करना है। ठीक है, तो 10 में से 10 गए 10 बराबर 10। तो देखो अगर दोनों तरफ की वैल्यू सेम आ जाती तो ऑप्शन सही है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि यहाँ से
सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 16 और हैज को 16 लिख दिया जाता है और 12 हैज को 36 लिख दिया जाता है और 6 हैज को 3 लिख दिया जाता है, तो 4 हैज 4 को क्या लिखा जाए। ये देखो 16 × 2 और हैज़ के जगह पर मैं क्या ले लेता हूँ, ये हैज़ है ना, इसके जगह पे मैं डिवाइड 2 ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर डिवाइड 2 ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से काटोगे 16 × 16 और ये भाग का मतलब अपॉन 16 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 16, यहाँ से 16। ये देख लो 12 हैज़ कितना है 6 और ये डिवाइड की जगह अपन लोगों को क्या लिखना है, डिवाइड 2 लिखना है हैज़ की जगह पर। तो इसको एक साथ कर लो 12 × 6 और डिवाइड बाई 2। इस हैज़ की जगह पर क्या लिखना है 2, तो 12 × 6 और ये अपॉन में 2, क्योंकि ये भाग का मतलब 2, भाग का मतलब बटे, तो यहाँ ले आओ 3, तो 12 × 36, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 के जगह पर आपको डिवाइड, यानी इन दोनों को एक साथ लिख लो, कितना 4 × 4 और डिवाइड 2। हैज़ की जगह पे क्या रखना है, डिवाइड 2, तो 4 × 4 और ये भाग का मतलब बटे होता है, तो यहाँ रख लो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रम के अनुसार अरेंज कर। देखो सबसे पहला ए बी सी, फिर यहाँ पे ए बी 3 बार ए बी आ गया। देखो अब देखो सबसे पहले 3 बार, पहले आगे 3 बार ए बी आ रहा था, तो एक बार आपने यहाँ ले लिया, फिर ए बी सी है इधर, तो अब कितना 3 बार आना है, लेकिन एक बार आपने ए बी को आगे ले लिया और ए बी सी लिख दिया, तो फिर 2 बार ए बी बचा। अब देखो यहाँ ए बी 2 बार ए बी आगे आ गया, ए बी सी डी, तो ए बी सी 2 बार ए बी तो ए बी सी फिर आ गया। अब 2 बार ए बी आगे आ गया, तो एक ही बार ए बी बचा। अब यहाँ देख लो, अब 3 बार ए बी आ जाएगा, ए बी हो गया, तो ए बी सी। अब इसमें देख लो, जो रूल इसमें लगा है उस वही को आगे वाले में लगाना है। जैसे ए सी बी है और 3 बार ए बी, अब ये ए बी एक बार आगे आएगा, तो कहाँ आएगा ए बी, ये देख लो, एक बार ए बी आगे आ गया और ए सी बी, और 2 बार ए बी बचा, तो ऑप्शन नंबर सी सही। जो क्रम ऊपर लग रहा है वही इससे यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ग्रामीण महिला पानी की खोज के लिए अपने घर से 2.5 किलोमीटर दक्षिण। सबसे पहले मैं डायरेक्शन देखता हूँ। ये देखो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों साइड आपको पता है। और देखते हैं, अगर आप ऐसे चलोगे, ऐसे और ऐसे, इसका मतलब अगर आपको क्लॉकवाइज इक्वल टू घड़ी की दिशा में चलना है तो दाएं यानी राइट, और एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज तो लेफ्ट यानी बाएं। क्या हो जाएगा, बाएं। इसका मतलब सीधा सा है। अगर आपको दाएं मुड़ना है, अगर आपसे बोलता है कि आपको दाएं मुड़ना है, तो आपको घड़ी की दिशा में मुड़ना है। अगर बोले कि बाएं मुड़ना है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। ठीक है, इसीलिए क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा का मतलब दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, और बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक महिला पानी की खोज में अपने घर से 2.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। तो मान लो वो महिला का घर यहाँ था, तो वो इधर यहाँ से यहाँ की ओर चली 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर दक्षिण की दिशा की ओर। वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 1.5 किलोमीटर चलती है, तो पूरब पश्चिम, तो पश्चिम की ओर यहाँ से पश्चिम की ओर चली और कितना 1.5 किलोमीटर चलती है।
तब वह दक्षिण की ओर मुड़ती है और 0.5, फिर उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ती है और कितना चलती है 0.5, दक्षिण की ओर मुड़ती है और 0.5 चलती, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती, बाएं, यहाँ से देख लो एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये घड़ी की उल्टी दिशा में, और कितनी बाईं ओर मुड़ती है और कितनी चलती है 1.5 चलती है। वह अब अपने घर के संदर्भ में कहाँ है, तो देखो ये देख लो, अब वो यहाँ आ गई, यहाँ, तो ये देखो ये 0.5 है तो ये भी 0.5 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपने घर से देखना है, घर के संदर्भ में, इधर देखना है, घर से देखना है, घर के संदर्भ में, तो 2.5 प्लस में 0.5 तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दक्षिण में। घर के संदर्भ में बोल रहा है जी, घर से देखना है, कहाँ है, घर के संदर्भ में 3 किलोमीटर दक्षिण में। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये देखो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। जैसे सभी टिकट कूपन है जिसके साथ सभी लगा होता है, सभी किसके साथ, टिकट के साथ, उसे अंदर रखते हैं। ये सभी के सभी क्या टिकट हैं, जो टिकट, सभी के सभी टिकट क्या हैं, कूपन है, कूपन, सभी के सभी टिकट कूपन, और सभी के सभी कार्ड हैं जो टिकट हैं, तो ये कार्ड टिकट के अंदर आना चाहिए, तो सभी के सभी कार्ड यहाँ बना देता हूँ मैं, जैसे यहाँ आ जाएगा कार्ड, फिर इसके ऊपर आएगा कूपन, फिर इसके ऊपर आएगा फिर यहाँ पर आएगा टिकट, फिर यहाँ आ जाएगा कूपन। ठीक है, यहाँ से कूपन, सभी के सभी जो कार्ड हैं वो क्या है, टिकट, सभी के सभी कार्ड टिकट हैं और सभी के सभी टिकट कूपन है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब निष्कर्ष क्या निकलता है। कुछ कूपन कार्ड हैं, कुछ कूपन, ये देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये पूरा बड़ा सर्कल कूपन का है और ये थोड़े उसमें ये छोटा सा सर्कल कार्ड का। जो भी कूपन इस कार्ड के अंदर आएंगे वो कुछ कूपन कार्ड हो जाएंगे, सही है। और कुछ कार्ड कूपन है, कुछ कार्ड यानी कुछ कार्ड, जो कार्ड हैं यानी कुछ कार्ड, हाँ ये देखो ये जो कार्ड हैं जो कूपन के अंदर आ रहे, सही है, ये कुछ कार्ड कूपन हो जाएंगे और कुछ कार्ड, कुछ कूपन कार्ड हो जाएंगे। अब देखते हो ये कैसे इसका लॉजिक लगता है। जब भी कभी कुछ का के अगर सभी का, अगर कथन सभी सभी वाला है, सभी के केस में है, तो कुछ सही होगा, कुछ दोनों ओर से सही होगा, इस साइड से भी उस साइड से भी, दोनों ओर से सही होगा। जैसे ये देख लो, ये आपके पूरे हो गए कूपन और ये थोड़े से कार्ड, ये थोड़े से कार्ड हो गए, तो कुछ कूपन कार्ड हैं। हाँ ये पूरा कूपन का इतना बड़ा सर्कल है, उसमें थोड़े से ये कुछ हैं और कुछ कार्ड कूपन है, कुछ कार्ड, कार्ड का ये पूरा सर्कल है, उसमें ये थोड़े से जो कार्ड के अंदर जो कूपन आ रहे हैं वो हो जाएंगे। तो ये दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष ए और निष्कर्ष बी दोनों सही हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृति में आयत को ऑप्टिकल से प्रदर्शित, आयत कौन सा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल को किससे प्रदर्शित किया है, ऑप्टिकल से, ऑप्टिकल से, रेक्टेंगल को ऑप्टिकल को प्रदर्शित, वृत्त को इलस्ट्रेट से प्रदर्शित किया जाता है, वृत्त, वृत्त ये इलस्टेड, इलस्टेड से, इलस्टेड से प्रदर्शित किया जाता है। और त्रिभुज को फोटोग्राफी से, त्रिभुज कहाँ, ये है त्रिभुज, इसको फोटोग्राफी से प्रदर्शित किया जाता है। और वर्ग को फुटबॉल खिलाड़ी, ये जो वर्ग है इसमें क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उन फुटबॉल, उस समूह को चुनिए, उस समूह उन फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है जो फोटोग्राफर और ऑप्टिकल दोनों हो। ठीक है, उन फुटबॉल खिलाड़ियों को निकालना है जो फोटोग्राफर भी हों, ऊपर से ऑप्टिकल भी हों। देखते हैं, तो सबसे पहले फुटबॉल वाला देखते हैं। ये देखो फुटबॉल वाला क्या है,
ये पूरा जो ब्रेथ है ये फुटबॉल वाला हो गया, ठीक है। और एक फोटोग्राफर भी होना चाहिए, ऑप्टिकल भी होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्टिकल हो गया, ये फोटोग्राफ। तो इधर से देखो, इधर तो ये ऑप्टिकल में तो ये ई और डी दोनों आ रहे हैं, यानी जो फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं और डी और ये दोनों क्या हैं, ऑप्टिकल में भी आ रहे हैं। लेकिन ये त्रिभुज को जब देखोगे, त्रिभुज को जब देखोगे तो ई तो त्रिभुज में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ई तो फोटोग्राफर नहीं है, तो डी ये तीनों में आ रहा है, जैसे ऑप्टिकल में भी, फोटोग्राफर में भी और फुटबॉलर में। तो आंसर नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएं तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट है यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिए जाएं तो सबसे पहले उनमें नंबरिंग करते हैं। मैं यहाँ कर लेता हूँ, वहाँ जगह कम है, जैसे KHQ और HEN और EBK और यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है, बाई BE। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट जब भी देखें सबसे पहले इनमें नंबरिंग करते हैं। 11 H 8 पर और Q 17 पर आता है, और H 8 पर, E 5 पर, N 14 पर और E 5 पर और B 2 पर, K 11 पर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ इसका संबंध देखते हैं। यहाँ से कितना 11 था, 8 रह गया, तो यहाँ से कितना हुआ -3, और यहाँ 8 था, यहाँ कितना हो गया 5 रह गया, तो यहाँ -3। तो यहाँ भी -3 का लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ भी -3 का लगेगा। तो 5 - 3 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। 5 - 3 2 पर क्या होता है बी। अब इसमें देखिए 8 से यहाँ क्या रहेगा, कितना हो गया 5, तो यहाँ भी -3, यहाँ से 5 से यहाँ 2 रह गया, कितना हुआ -3। अब देखो यहाँ जब भी अब 2 से -3 करोगे, यहाँ कितना 2 से, जब भी आप 2 से -3 करोगे तो कितना आ जाएगा -1। जब भी कभी वैल्यू निगेटिव आती है उसमें 26 ऐड कर दी जाते हैं, तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ क्या 25 यानी बाई का क्रमांक कितना होता है 25, तो यहाँ बी की जगह कितना आ जाएगा 25। अब सभी में देख लो 3 का डिफरेंस है, तो डायरेक्ट मैं यहीं से किए देता हूँ। ठीक है, 11 - 3 करोगे तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा H। तो आपका आंसर कितना आ गया फिर B/H। कहीं देखो है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये जो सीरीज के क्वेश्चन है, अगर गैप इनमें कम नज़र आ रहा तो आप प्लस या माइनस का रूल लगा सकते हो। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखो कितने ऐड हुए 3, यहाँ से यहाँ तक कितने ऐड हुए 4, यहाँ से कितने ऐड हुए 5, यहाँ से कितने ऐड हुए 6, तो यहाँ से कितने ऐड होंगे 7 हो जाएंगे। सबसे पहले 3 4 5 6 7, सो कितना हो 24 7 31 31। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगर गैप कम है तो प्लस या माइनस का ही रूल यूज करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 4 विकल्प दिए गए, इनमें से 3 एक समान है और एक भिन्न है। जो भिन्न है, जो डिफरेंस है, उसको ढूंढना है। देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगता है। इसमें यहाँ से देखो 5 या 15 + 1 16। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से यहाँ 16 में कितने ऐड हुए 16 6 22। ठीक है, सबसे पहले 3 का गुणा +1 और +6, उसमें देख लो यहाँ से यहाँ तक देख लो। इसमें 4 × 12 + 1 13, और यहाँ कितना ऐड हो रहा है 13 4, यहाँ से कितना 4 ऐड हो रहा है 13 4 17। अब इसमें देख लो 6 × 18 + 1 19, और 19 6 25। ठीक है, यहाँ भी 3 का गुणा +1 और 6, 3 का गुणा +1 6। तो बस यही सी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का गुणा +1 हो रहा है और इसमें 4 ऐड हो रहा है, बाकी सभी में 6 ऐड हो रहा है। इसमें भी देख लेते हैं, आंसर तो यहीं से आ गया, लेकिन मैं यहाँ से देख लेता हूँ। 9 × 27 + 1 28 और देखते हैं दोस्तों। इसमें ये वाला रूल नहीं लिखा, सॉरी ये गलती से हो गया। देखते हैं इसमें क्या रूल लग रहा है।
देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है इसमें, 5 तिया 15 प्लस 1 16, और यहाँ देखो इसको ऐड करना है, तो 16 में 5 ऐड करोगे, पीछे वाले नंबर को ऐड करना है तो कितना 21 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो 22 है, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। अब इसको चेक कर लेता हूँ। देखो जिस 4 तिया 12 हो जाएंगे और प्लस 1 कितने 13। अब 13 कितना आ गया यहाँ से, 4 तिया 12 1 13। अब 13 में 4 ये पीछे वाली संख्या ऐड कर लो, तो 13 4 कितना हो जाएगा 17। तो ये तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अब इसको देख लेते हैं, 6 तिया 18 प्लस 1 19, और 19 में ये पीछे वाली संख्या जब आप जोड़ोगे तो 19 और 6 25, ये भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इसको भी देख लेते हैं। 9 तिया 27 प्लस 1 28 हो जाएगा। तब 28 में आप 9 जोड़ोगे तो 37, तो ये भी पीछे वाली वैल्यू ही जोड़नी है इसमें। पहले 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1, उसके बाद ये पीछे वाली वैल्यू इसमें ऐड करनी है, प्लस 9 ऐड करोगे तो 37। ये तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए है जो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही अलग है, भिन्न है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन मिले, दर्पण, तो कुछ नहीं करना है, ये वाला पार्ट यहाँ से उठाना है और इधर को इधर पलट देना। मतलब ऐसे करना है जैसे ये आपका कोई है और ये आपका एक मिरर रखा है, तो आपको यहाँ से ऊपर से उठा के यहाँ बस ऐसे पलटना है, बस ऐसे उठा के पलट देना है, उठा के पलट देना। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं इसको उठा के पलटूंगा तो ये वाला पूरा पार्ट इस साइड आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके देखो, तब हम यहाँ से उठा के इधर पलटेंगे, लेफ्ट टू राइट पलटते हैं, उठा के इस कोने को उठा के इस तरफ कर दिया, बस इतना ही करना है। वाटर मेरा इमेज में इस यहाँ से उठा के इस तरफ पलट देना, जैसे आप गेट खोलते हो ना, ये वाला भाग उठा के इधर बंद कर देते हो, ऐसे इस तरफ से ये वाला पार्ट उठा के बस ऐसे इधर से ला के इस साइड कर देना, उठा के पूरा पलटना है। तब पलटोगी तो ये वाली आकृति उठ के फिर कहाँ, इस साइड आ जाएगी। जब आप पलटोगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। दिए गए खुले घन में कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। सबसे पहले पासे की एक खासियत होती है, कभी भी दो विपरीत फलक आप एक साथ नहीं देख सकते। इनका विपरीत निकालने का फॉर्मूला क्या, एक को छोड़कर, ठीक है, जैसे ये प्लस का ये हो जाएगा वृत्त और सर्कल, तो प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर और सर्कल। अब देखो इसका सर्कल का एक को छोड़कर, बीच वाला एक बीच का छोड़ के दूसरा होता है, तो सर्कल का विपरीत क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा डार्क। ठीक है, तो फिर बच्चा ये इसका विपरीत ही हो जाएगा, एक को छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये स्टार, ये जो स्टार नुमा फिगर है यही इसका विपरीत हो जाएगा। अब देखते हैं आंसर। विदाउट ऑप्शन आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं ऑप्शन नंबर ये चेक करते हैं। देखो प्लस का विपरीत क्या है, यहाँ देखो प्लस का विपरीत ये बीच में स्क्वायर और ऊपर सर्कल, तो प्लस का विपरीत और ये सर्कल, ये दो विपरीत फलक एक साथ कैसे देख सकते हो। अगर प्लस का विपरीत इसके नीचे जाएगा ना यहाँ, तो आप कैसे देख सकते हो, कभी भी किसी पासे के दो विपरीत फलक आप एक साथ नहीं देख सकते। लेकिन इसमें तो ये दोनों दिए, इसका मतलब ये गलत है, तो यही आकृति नहीं बनाई जा सकी, बाकी सब बनाई जा सकती। देखो जैसे ये बीच में का क्या है, वर्ग और सर्कल है, तो वर्ग, ये देखो बीच में क्या है, वर्ग और सर्कल का कहीं आपको विपरीत इसमें प्लस दिखाई दे रहा है, कहीं भी यहाँ देखो, यहाँ कहीं प्लस दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा। और ये देखो स्टार का कहीं पे ये वो स्क्वायर बीच में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। और इसका सर्कल का देखो डार्क दिखाई दे रहा, नहीं। तो ये सारी आकृति बनाई जा सकती हैं, सिर्फ ए ही नहीं बना जा सकती, क्योंकि कभी भी किसी पासे के हम दो विपरीत अपोजिट फलक एक साथ नहीं, दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं देख सकते। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब भी कभी अव्यू वाले क्वेश्चन आपको नजर आए तो बिना ऑप्शन के तो आप बना ही नहीं सकते। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि लॉजिक क्या लग रहा है, या तो ये रो वाइज लगेगा
या फिर ये कॉलम वाइज लगेगा, या तो ये पंक्ति या फिर स्तंभ वाइज लगेगा। सबसे पहले ये डी ही कन्फर्म कर देगा। देखो ये डी है, डी को देखो डी कैसे आ रहा है, या 2 और 4 में आ रहा है और 4 और 1 में आ रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। देखते हैं, तो ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहले डी को कंफर्म करते हैं, 4 और 2, 2 और 4, यहाँ से देखो 2 यहाँ से चला गया 2 और इधर से कितना आ गया 4। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको रो लेना है, उसके बाद स्तंभ। देखो ये डी ने यहाँ से प्रूव कर दिया। ये सारे देख के इधर बाई भी देख लेता हूँ। ये देखो बाई, बाई यहाँ नज़र आ रही है, बाई, बाई को कितना 5 और 7, 9 और 8 में दिया, तो 5 7 देख लेता हूँ। यहाँ से 5 देखो, यहाँ से पहले रो, फिर उसके बाद कॉलम। ये देखो बाई आ गई, तो लॉजिक पता चल गया, पहले रो देखना है उसके बाद कॉलम। अब किसका निकालना है, ये BREU का निकालना है, कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड से स्टार्ट करता हूँ, 4 और 3, 4 और 3। तो सबसे पहले रो देखना, उसके बाद 4 और यहाँ से ऊपर से लाओ 3, 4 और 3 में क्या होगा बी। तो सही, बी उसमें भी है, सही है। अब दूसरा चेक कर, 7 और 8। तो सबसे पहले रो यानी पंक्ति देखेंगे, 7 और 8 क्या होगा आर। यहाँ से हमने 7 लिया और यहाँ से क्या लिया आर, तो आर सही है, उसमें भी आर है। अब ऑप्शन नंबर 3, 2 और 3 यहाँ से लेते हैं 2 और यहाँ से लेते हैं 3, तो ई सही है, ई भी तीसरे नंबर पे है। अब चौथे नंबर पे देखते हैं, 5 और 9, यहाँ से लेते हैं 5 और यहाँ से लेते हैं 9। सबसे पहले आपको पंक्ति वाला लेना, बाद में स्तंभ वाला, तो डब्लू। तो सही है, पूरी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऑप्शन चेक करने एक एक करके, और लॉजिक मतलब रो वाइज लग रहा है, कॉलम वाइज ऊपर के 2 अक्षर दिए जाते हैं, वहाँ से आप कंफर्म करके ही लगाएं। नहीं तो कभी कभी लॉजिक कॉलम वाइज भी लग जाता है, तो आप क्वेश्चन को गलत कर दो। इसलिए सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को सेटिस्फाई करो, उसके बाद ही लगाएं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है दोस्तों। अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।